राजस्थान की नदबई विधानसभा में क्या इस बार दोबारा लहराएगा बसपा का नीला परचम? क्या बसपा दोबारा इस सीट को जीत पाएगी? और बसपा का अब तक यहाँ क्या रिकॉर्ड रहा है? बाकी पार्टियों को कितना वोट मिला है? भाजपा कांग्रेस के कितना वोट यहाँ रहता है? और ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीएसपी पिछली बार इसको जीती थी और बसपा के टिकट पर जीत के बसपा के वो विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। बात हम कर रहे हैं भरतपुर की नदबई की, और वादे के मुताबिक हमने आपके लिए एक एक करके विधानसभावार विश्लेषण लाने शुरू कर दिए हैं। भरतपुर जिले का हिस्सा है और भरतपुर लोकसभा के ही अंतर्गत नदबई आता है। मैं नदबई गया भी हूं और उस इलाके में मैंने बसपा का जो काफिला था 2018 का, तब मैंने ग्राउंड पे कवरेज की थी, जब वहाँ पे कई सारे गली मोहल्लों में बसपा काफिला निकला था, नुक्कड़ सभाएं हुई थी। 2018 के टिकट में जब हम लोग कवर करने के लिए ज़मीन पे उतरे हुए थे, जोगेंद्र रवाना बसपा के टिकट पे जीते। उन्होंने भाजपा की दीपा कुमारी को हराया। बसपा को कुल मिला के लगभग 50,000 वोट यहाँ मिले, बीजेपी को 46,000 वोट मिले और कांग्रेस पार्टी को 38,000 वोट मिले और एक निर्दलीय प्रत्याशी को 29,000 वोट मिले। और वोटों का बंटवारा इस तरह से हुआ कि बीएसपी को यहाँ लाभ मिला, बीएसपी जीत गई। निर्दलीय प्रत्याशी को अगर ये वोट ना मिलता तो ये वोट अगर कांग्रेस भाजपा की तरफ जाता तो फिर बसपा के लिए मुसीबत बन सकती थी, लेकिन बसपा को यहाँ 4,000 के लगभग अंतर से जीत मिली। नदबई विधानसभा को हम बसपा का गढ़ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बसपा ने यहाँ अपने उम्मीदवारों को अच्छा वोट दिलवाया है। 2013, 2008 और 2003 में भी बसपा के उम्मीदवार नदबई विधानसभा में दूसरे नंबर पर रहे हैं और इस सीट पर अब तक जनता दल, जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, बीजेपी और बसपा जीत हासिल कर चुके हैं। 1993 से कांग्रेस पार्टी कभी भी नदबई को जीत नहीं पाई है, लेकिन 20 साल में दूसरे नंबर पर भी नहीं रही। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो सीट है पूर्वी संभाग की सीट है, भरतपुर की सीट है, जहाँ कांग्रेस पार्टी अच्छा करती है अमूमन, लेकिन इस सीट पर, ये सीट की खास बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ना तो जीत पाई है और ना ही पिछले 20 सालों में दूसरे नंबर पर रह पाई। तो ये एक आंकड़ा है जिससे समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसका दबदबा इस सीट पे ज़्यादा नहीं है और वो हमेशा तीसरे नंबर या उससे नीचे रही है पिछले 20 सालों में। नदबई की सीट पर अगर मतदाताओं की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, जिनमें से 90,000 तो जाट मतदाता है, 40,000 जाटव वोटर है, 26,000 अनुसूचित जाति की बाकी जातियां हैं, जो गैर जाटव जातियां हैं वो मौजूद हैं। गुर्जर की जो संख्या है वोटरों की वो 22,000 है और ये ध्यान से देखिए आप कि गुर्जर यहाँ 22,000 हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि जोगेंद्र रवाना केवल अपने वोटों की वजह से जीते हैं। ऐसा नहीं है, जोगेंद्र रवाना को दलितों का, जाटवों का वहाँ वोट मिला है, बीएसपी के टिकट पे होने की वजह से उनको जीत मिली। और इस बार क्या होगा उनका मैं आपको आखिर में बताऊंगा। आखिर में आपके लिए एक सवाल भी है, उसका जवाब देना आप। वैश्य समुदाय यहाँ पर 22,000 है और मुस्लिम 1%, मीणा समुदाय यहाँ 2%। तो ये सीट ऐसी सीटों में से है जहाँ पे मुस्लिम आबादी लगभग ना के बराबर है। बसपा ने तो टिकट काट दिया। आपको मालूम है कि बसपा अपने 6 धोखे देने वाले विधायकों का टिकट काटेगी और वो टिकट कटने शुरू हो गए हैं। जोगेंद्र रवाना ने बसपा से बगावत की थी और कांग्रेस का दामन थामा था। वो कोई बड़ा मंत्रालय तो उनको नहीं मिला, लेकिन एक डांग विकास बोर्ड होता है उसके वो शायद अध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी काम किए हैं, लेकिन जनता उनके क्षेत्र में उनसे काफ़ी नाराज़ है। नदबई से बसपा ने खेमकरण तौली को मैदान में उतारा है। जब टिकट वितरण होगा, जब सिंबल वितरण होगा, नामांकन होगा, तब हम कार्यालय के आसपास जाके वहाँ प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे, तब आपकी बात कराने की, इंटरव्यू करने की खेमकरण तौली से कोशिश करेंगे। 2018 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार ये बसपा के टिकट पे चुनाव मैदान में है। विधायक के प्रति नाराज़गी है और उसका कारण जो है, एक तो शिक्षकों का तो तबादला है और नौकरियों का एक बड़ा मुद्दा है वहाँ पे कि नौकरियाँ जिस तरह से वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। किसानों की कर्ज माफ़ी भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है और जो किसान हैं नदबई इलाके के, वो सरकार से मोटे तौर पे इन मुद्दों को लेकर नाराज़ हैं। दलित समाज जो है वो भी जोगेंद्र रवाना से नाराज़ है। उसकी नाराज़गी का कारण बहुत साफ सीधा सा है कि उन्होंने बसपा के साथ अपना वोट दिया, बसपा में उन्होंने अपना सम्मान के रूप में बसपा के साथ गए, अपना समर्थन दिया, लेकिन जोगेंद्र रवाना ने उनके वोट का एक तरह से मिसयूज़ किया और उन्हें धोखा दिया और बाद में वो बसपा के टिकट पर जीत कर पूरे समाज को धोखा देकर कांग्रेस पार्टी के साथ हो चले। कांग्रेस पार्टी क्या अपने पुराने कार्यकर्ताओं का टिकट काट कर जोगेंद्र रवाना को टिकट देगी, ये देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जोगेंद्र रवाना केवल एकमात्र यहाँ पे दावेदार नहीं होंगे, क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस के टिकट पे थे नहीं, वो पिछली बार वो बसपा के टिकट पे थे
और इसलिए इस बार क्या अपने बाकी दावेदारों का टिकट काटेगी और अवाना जी को टिकट मिलेगा। खबर यह भी है कि उनको किसी और विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है, लेकिन जो भी होगा इन सभी विधायकों के लिए है तो मुश्किल की घड़ी, और ये कहीं ना कहीं से अपनी दाल ज़रूर गलाना चाहेंगे। हर राजनेता एक मझा हुआ राजनेता होता है, और जो विधायक रह लिया 5 साल तो उसकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है, तो इन्हें किसी भी तौर पे कमज़ोर या हल्का करके नहीं आंका जा सकता। चुनाव आयोग ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसके हिसाब से 25 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। तस्वीर त्रिकोणीय बनती नजर आ रही है, लेकिन अगर कोई प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में ज़्यादा वोट ले जाता है तो फिर खेल किसी का भी यहाँ बिगड़ सकता है, किसी का भी बन सकता है। मुख्य मुकाबला तो आपको मालूम है बीजेपी, कांग्रेस और बसपा में होगा, और इस बार के चुनाव में सपा आरएलडी आज़ाद समाज पार्टी भी टिकट देगी। मैं आपको बता दूं कि आज़ाद समाज पार्टी ने भी एक सूची जारी की है और उसमें भी कई महत्वपूर्ण नाम हैं जिनको उतारा है। तो इस बार आज़ाद समाज पार्टी को ऐसे प्रत्याशी मिल रहे हैं जो पुराने कद्दावर नेता हैं, लेकिन जिनका टिकट बाकी पार्टियों से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी कई जगह पर बड़ी पार्टियों का नुकसान कर सकते हैं। वो बीएसपी का भी नुकसान आज़ाद समाज पार्टी कर सकती है, और किसी न किसी सीट पर अगर आपको आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतता हुआ भी नजर आ जाए तो ये अचरज की बात नहीं होगी, क्योंकि उनको वहाँ के लोकल दमदार प्रत्याशियों का साथ अगर मिलता है तो वो अपने दम पर भी सीटों को निकाल सकते हैं। तो चुनाव इस बार राजस्थान का बहुत रोचक है, देखेंगे क्या कुछ होता है। आकाश आनंद अपनी गतिविधियां बढ़ा चुके हैं, भरतपुर का दौरा वो पहले कर चुके हैं। आकाश आनंद आपको मालूम होगा सभी 7 सीटों पर भरतपुर की बसपा का दबदबा माना जाता है। 2018 में 2 सीटों पर बसपा ने शानदार जीत हासिल की थी और बसपा यहां कई सीटों पे दूसरे नंबर पे भी लगातार बनी रहती है। बहन मायावती की रैलियां यहां पे होंगी ये तो तय है, और भरतपुर में कहां होंगी ये अभी नहीं पता, लेकिन इसकी पड़ताल करके आपको बहुत जल्दी रिपोर्ट बना के दे देंगे। और कुछ परमिशन की दिक्कतें हैं, इस वजह से हम तुरंत रिपोर्ट नहीं बनाते, क्योंकि अगर हम रिपोर्ट बना दें और बाद में वो ग्राउंड कैंसिल हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो फिर गलत मैसेज जनता में जा सकता है। बहन मायावती यहाँ पर कितनी सभा करेंगी इस इलाके में महत्वपूर्ण, लेकिन भरतपुर में सभा होंगी बहन मायावती की, ये तय है। सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या बसपा नदबई में नए प्रत्याशी के साथ अपनी जीत को दोहरा सकती है, ये मुझे बताइए। आपने आंकड़े भी देख लिए, समीकरण भी देख लिए, कौन कितने पानी में ही आपको समझ में आ गया। अवाना जी को बसपा से टिकट नहीं मिलेगा, कहाँ कहाँ से वो प्रयास करेंगे, क्या करेंगे। वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं तो उनके लिए फ़ायदे का सौदा होगा या नुकसान का सौदा होगा। और बसपा जो है क्या वो नए प्रत्याशी के साथ, नए चेहरे के साथ यहाँ पर दमखम से चुनाव लड़ पाएगी और इस सीट को निकाल पाएगी, क्योंकि बसपा के वोटरों ने पिछली बार बसपा के हाथी पर बटन दबाकर बसपा को जिताया था। कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे मैं रोज़ निवेदन कर रहा हूं और करता रहूंगा कि हमारे 75% जो व्यूअर हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। डेटा बताता है यूट्यूब का कि यूट्यूब के 75% हमारे व्यूअर नॉन सब्सक्राइबर हैं। आप वीडियो को देखते हैं लाखों की संख्या में, कमेंट करते हैं हज़ारों की संख्या में, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। वो जो लाल बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब, उसको दबाएंगे तो एक ऑप्शन खुलेगा, सब्सक्राइब लिखा आएगा और ऑल का चुनाव कर लीजिए। उसके बाद आप ऑल दबाएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, यानी कि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, जुड़े रहिए, बने रहिए। रैली आएंगी बहन मायावती की तो ग्राउंड पर उतरेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान की रैलियाँ आपको लगातार दिखाएंगे, जनता से बातचीत करेंगे, बहुत कुछ होने वाला है। सब्सक्राइब करके रखिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।